Hello friends, this is Jyoti Verma. Today I am going to start with second semester B.Ed subject of Historical and Sociological Foundation of Education. इस सब्जेक्ट के अंदर हमने 2 वीडियोस पहले भी देख ली हैं और उसके अंदर हमने देखा है वैदिक पीरियड के बारे में और बुद्धिस्ट पीरियड के बारे में। तो उसके अंदर हमने देखा था कि जो हमारी एजुकेशन है वो उस समय पर किस तरीके की थी, किस तरीके का सिस्टम था एजुकेशन का, क्या क्या चीज़ें यूज़ की जाती थी और जो टीचिंग इंस्टीट्यूट्स हुआ करते थे वो किस किस तरीके के हुआ करते थे। जैसा कि वैदिक पीरियड में गुरुकुल था और जो बुद्धिस्ट पीरियड था उस समय पर भी मठ वगैरह हुआ करते थे। तो ये चीज़ें हमने उन वीडियोस में देखा था। और आज हम स्टार्ट करेंगे मध्यकालीन भारत में शिक्षा और इसमें देखेंगे मुस्लिम काल। पहले हमने प्राचीन भारत का देखा था और मुस्लिम काल जो है ये मध्यकालीन भारत का है, मतलब मेडिवल इंडिया का है। तो इसमें है एजुकेशन इन मेडिवल इंडिया मुस्लिम पीरियड। तो मुस्लिम पीरियड के बारे में हम इसमें देखेंगे टोटली सारी चीज़ें डिटेल में। तो एंड तक वीडियो देखते रहिए और आपका एक बार में ही ये टॉपिक पूरा क्लियर हो जाएगा विद ऑल पॉइंट्स। सबसे पहले हम देखेंगे मुस्लिम काल में शिक्षा का विकास यानी कि डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन इन मुस्लिम पीरियड। तो इसमें जो मुस्लिम पीरियड था इस टाइम पर शिक्षा का विकास किस तरीके से हुआ इसको हम देखेंगे। तो मुस्लिम काल की शिक्षा प्रणाली में एक नई प्रकार की नई शिक्षा का अस्तित्व हुआ जो वैदिक व बौद्धकालीन शिक्षा प्रणाली से भिन्न थी। मतलब वैदिक काल से भी भिन्न थी और बौद्ध शिक्षा प्रणाली से भी भिन्न थी जो मुस्लिम शिक्षा प्रणाली है ये। तो आगे है इसमें भारत में गुलाम वंश के शासकों ने सबसे पहले शासन किया। मतलब जो गुलाम वंश के शासक थे उन्होंने सबसे पहले शासन किया। उसके पश्चात सत्ता खिलजी वंश के अधीन हुई। वहाँ के जो ये तुगलक सैयद तथा लोदी वंश से होते हुए उन्होंने क्या किया, मुगलों के अधीन चली गई। सारी सत्ता जो थी मुगलों के अधीन चली गई। मुस्लिम काल में विभिन्न वंशों के अधीन हुई। मतलब जो मुस्लिम काल था उस टाइम पर विभिन्न वंश, कई प्रकार के वंश आए और शिक्षा के विकास का वर्णन इस प्रकार है। तो आगे हम देखेंगे कौन कौन से वंश आए। सबसे पहला था इसमें गुलाम वंश के अधीन शिक्षा जो था 1206 ईस्वी से लेके 1286 यानी कि 1206 से लेकर 1286 तक। उसके बाद है सेकंड हमारा जिसमें है कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के पश्चात यानी कि 1211 ईस्वी से लेके 1236 ईस्वी तक और इन्होंने सत्ता संभाली। उसके बाद है थर्ड जिसमें है खिलजी वंश के अधीन शिक्षा। जो खिलजी वंश था उनके अधीन शिक्षा थी किस समय पर, 1290 से लेके 1316 ईस्वी तक। चौथा है इसके अंदर तुगलक वंश के अधीन शिक्षा। तुगलक वंश के अधीन शिक्षा कब तक रही, 1320 ईस्वी से लेके 1389 ईस्वी तक। उसके बाद है फिफ्थ हमारा इसके अंदर सैयद वंश के अधीन शिक्षा। जो सैयद वंश था उसके अधीन शिक्षा कब से कब तक थी, 1414 ईस्वी से लेकर 1451 ईस्वी तक। उसके बाद सिक्स्थ है हमारा लोदी वंश के अधीन शिक्षा। तो इनके अधीन शिक्षा कब से कब तक थी, 1451 यानी कि 1451 ईस्वी से लेके 1526 ईस्वी तक। और सातवां है हमारा इसके अंदर मुगलों के अधीन शिक्षा रही है 1526 ईस्वी से लेकर 1707 ईस्वी तक। तो ये था टोटली जितने भी उस समय पर शासक आए उनके हिसाब से शिक्षा क्या किस प्रकार चली, कितने टाइम तक कौन सा शासक रहा और उन्होंने अपनी तरीके से एजुकेशन सिस्टम को चलाया। आगे हम देखेंगे मध्यकालीन शिक्षा के उद्देश्य यानी कि ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन इन मुस्लिम पीरियड। मुस्लिम पीरियड के टाइम पर जो भी ऑब्जेक्टिव्स थे वो क्या थे शिक्षा देने के। तो सबसे पहला उद्देश्य था इसके अंदर ज्ञान का प्रचार करना यानी कि प्रोपेगेशन ऑफ नॉलेज। तो इसमें आगे क्या है, मुस्लिम शिक्षा का मुख्य उद्देश्य ज्ञान का प्रचार करना था। इस्लाम धर्म ज्ञान पर अधिक बल देता था। मतलब जो इस्लाम धर्म था वो ज्ञान पर अधिक बल देता था। मुस्लिम शिक्षा का मुख्य उद्देश्य धार्मिक ज्ञान का प्रचार करना था जिससे व्यक्ति अन्य धर्मों को छोड़कर इस्लाम धर्म को अपनाए। कोई भी धर्म आता है तो सबसे पहले वो अपने धर्म को धर्म का एक तरीके से प्रचार करता है। उसके बाद ही दूसरी उद्देश्य उसके होते हैं। पहले उसका उद्देश्य क्या होता है, अपने धर्म को प्रसारित करना।
नेक्स्ट देखेंगे हम धर्म, मुस्लिम धर्म का जो प्रचार और प्रसार है, जिसके अंदर हम देखेंगे प्रोपिगेशन एंड promulgation ऑफ मुस्लिम रिलीजन। तो इसमें क्या है, अपने धर्म का प्रचार और प्रसार करना। तो आगे है इसमें, मुस्लिम धर्म में धर्म का प्रचार या प्रसार करना शिक्षा का उद्देश्य था। मुस्लिम समुदाय में धर्म प्रचार को पुण्य का कार्य समझा जाता था, कि वो अपने धर्म को और ज्यादा प्रसारित या प्रचार कर रहे हैं। मुस्लिम शासक शिक्षा के प्रबंध में रुचि लेते थे और आर्थिक सहायता देते थे। थर्ड देखेंगे हम इसमें, इसके अंदर इस्लामिक नियमों का प्रचार करना, मतलब जो इस्लाम के नियम थे उनका प्रचार करना, प्रोपिगेशन ऑफ इस्लामिक रूल्स। इसमें क्या है, मुस्लिम शिक्षा का मुख्य उद्देश्य मुस्लिम कानूनों नियमों का प्रचार करना था। इस्लाम और शरीयतों के बारे में लोगों को शिक्षित करना मुसलमानों का मुख्य उद्देश्य था। फोर्थ है हमारा इसके अंदर, मुस्लिम संस्कृति का प्रचार, यानी कि प्रोपेगेशन ऑफ मुस्लिम कल्चर। तो अपने कल्चर को और ज़्यादा उसका प्रचार करना इनका मोटिव था। तो इसमें है, मुसलमान शासकों की इच्छा थी कि भारत में मुस्लिम संस्कृति का व्यापक स्तर पर प्रचार किया जाए। इस कार्य में शिक्षा महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती थी। मुस्लिम संस्कृति भारतीय संस्कृति से भिन्न थी। फिफ्थ हम देखेंगे इसके अंदर, नैतिक मूल्यों का विकास करना, मतलब इनका एक ऑब्जेक्टिव और था जिसमें था नैतिक मूल्यों का विकास करना, डेवलपमेंट ऑफ मॉरल वैल्यूज। तो इसमें क्या था, मुस्लिम शिक्षा के मुख्य उद्देश्यों में से एक नैतिक व आध्यात्मिक मूल्यों का विकास करना था। शिक्षक जो थे, शिक्षक शिक्षा देते हुए इस बात को ध्यान में रखते थे, विद्यार्थियों को सदाचार के नियमों के पालन का अभ्यास कराया जाता था। मतलब सदाचार के जो नियम थे उनका अभ्यास कराया जाता था। सिक्स्थ है हमारा इसके अंदर, भविष्य जीवन के लिए तैयार करना, यानी कि प्रिपरेशन फॉर फ्यूचर। जहाँ शिक्षा का उद्देश्य मुस्लिम धर्म का जो था, मुस्लिम ज्ञान का प्रचार करना था, वहाँ विद्यार्थी के भविष्य जीवन को उत्तम बनाना भी उनका उद्देश्य था। सम्राट अकबर ने इस बात पर विशेष बल दिया कि विद्यार्थियों को ऐसी शिक्षा प्रदान की जाए जिससे उनका भविष्य जीवन खुशहाल व समृद्ध बने। आगे हम देखेंगे मध्यकालीन शिक्षा प्रणाली, यानी कि जो एजुकेशन सिस्टम था मेडिवल पीरियड में मुस्लिम टाइम का, वो क्या था। तो सबसे पहला है इसके अंदर बिस्मिल्लाह। तो इसके अंदर क्या है, मुस्लिम काल के दौरान शिक्षा आरंभ करने के लिए क्या करना पड़ता था, पूर्व बिस्मिल्लाह की रस्म अदा की जाती थी, कि मतलब किसी चीज को शुरुआत कर रहे हैं। उसके बाद है, जब बच्चा 4 वर्ष का, 4 माह का और 4 दिन का होता है, तब यह रस्म निभाई जाती थी। इस दिन बच्चे को नए वस्त्र पहनाकर शिक्षक के पास भेजा जाता था, ताकि वो अपनी शिक्षा की शुरुआत कर सके। सेकेंड है इसके अंदर मकतब। मकतब में किस तरीके से होता था, मकतब में बच्चों की प्रारंभिक शिक्षा आरंभ होती थी, अर्थात मकतब प्राथमिक शिक्षा के केंद्र थे, मतलब वहाँ प्राइमरी एजुकेशन दी जाती थी। मकतब शब्द अरबी भाषा के शब्द कुतुब से लिया गया था, जिसका अर्थ है उसने लिखा। इस प्रकार उसने लिखा, मतलब ये एक पर्टिकुलर वर्ड है जो इसका अर्थ है। इस प्रकार मकतब से अभिप्राय था वह स्थान जहां पढ़ना लिखना सिखाया जाता है। थर्ड पॉइंट है हमारा इसके अंदर मदरसा, यानी कि मदरसा जैसा कि आज के टाइम पर भी है, पहले भी थे। तो मदरसा क्या करता था, उच्च शिक्षा के लिए मदरसों की स्थापना की गई। मतलब उस टाइम पर मदरसों की स्थापना उच्च शिक्षा यानी कि हायर एजुकेशन के लिए की गई। मदरसा अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है भाषण, अर्थात मदरसा वह स्थान होता है जहाँ पर व्याख्या विधि यानी कि लेक्चर मेथड द्वारा पढ़ाया जाता था। और आज भी जो उच्च शिक्षा है वहाँ पर लेक्चर मेथड द्वारा ही पढ़ाया जाता है। यह भी मकतब की तरह मस्जिदों के निकट स्थापित किए जाते थे, मतलब जो मस्जिद थे उसके निकट मदरसे बनाए जाते थे। आगे हम देखेंगे पाठ्यक्रम यानी कि करिकुलम। करिकुलम किस प्रकार का होता था, तो पहले हम देखेंगे मकतब का पाठ्यक्रम यानी कि करिकुलम ऑफ मकतब। तो इसमें फर्स्ट है हमारा धार्मिक शिक्षा। इसमें अपने धर्म को और ज़्यादा प्रसारित करने के लिए धार्मिक शिक्षा दी जाती थी। सेकंड है इसके अंदर भाषा, लैंग्वेज, जो भी लैंग्वेज उस समय पर पढ़ाई जाती थी उन लैंग्वेजेस का एक करिकुलम में ऐड किया जाता था कि ये लैंग्वेज स्टूडेंट्स को पढ़ाई जाएगी। थर्ड है हमारा इसके अंदर साहित्य की प्रारंभिक जानकारी, यानी कि जो बेसिक नॉलेज है हमारे लिटरेचर की उसको पढ़ाया जाता था। फोर्थ है इसमें बातचीत
तथा पत्र व्यवहार यानी कि कॉन्वर्सेशन एंड कॉरेस्पॉन्डेंस। फिफ्थ है हमारा इसके अंदर 3 R यानी कि 3R, जिसमें आता है आपका रीडिंग, राइटिंग और अर्थमेटिक। तो ये 3 चीजें उसमें सिखाई जाती थी। तो ये था मकतब का पाठ्यक्रम यानी कि करिकुलम ऑफ मकतब। सेकेंड है हमारा इसके अंदर मदरसों का पाठ्यक्रम, जो मदरसे में पढ़ाया जाता था करिकुलम, उसके बारे में हम देखेंगे, करिकुलम ऑफ मदरसा। तो इसमें फर्स्ट है धार्मिक पाठ्यक्रम यानी कि रिलीजियस करिकुलम। सेकेंड है इसमें चिकित्सा शिक्षा यानी कि मेडिकल करिकुलम, इसके अंदर सिखाया जाता था मेडिकल से रिलेटेड भी। थर्ड है हमारा इसके अंदर धर्मनिरपेक्ष पाठ्यक्रम यानी कि सेक्युलर करिकुलम। फोर्थ है हमारा इसके अंदर व्यवसायिक शिक्षा यानी कि वोकेशनल एजुकेशन। फिफ्थ है हमारा इसके अंदर सैनिक शिक्षा यानी कि मिलिट्री एजुकेशन। सिक्स्थ है हमारा इसके अंदर हस्तकला की शिक्षा यानी कि हैंडीक्राफ्ट एजुकेशन। सेवेंथ है हमारा इसके अंदर व्याकरण शिक्षा यानी कि ग्रामर एजुकेशन। तो ये सारे उस समय के करिकुलम में ये सारे सब्जेक्ट्स ऐड थे और उस समय पर ये चीज़ें पढ़ाई जाती थी, जिससे उनको इन चीज़ों का ज्ञान हो सके। नेक्स्ट हम देखेंगे शिक्षण विधियाँ यानी कि टीचिंग मेथड्स। टीचिंग मेथड्स कौन कौन से यूज़ करे जाते थे उस समय पर, इन चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे। पहला है हमारा टीचिंग मेथड जो मुस्लिम यानी कि मेडिवल पीरियड में यूज़ किया जाता था, जिसमें फर्स्ट है हमारा मौखिक विधि यानी कि ओरल मेथड। कोई भी चीज़ें होती थी वो रिटन ना होकर ओरल हुआ करती थी। सेकेंड है भाषा विधि यानी कि लेक्चर मेथड, लेक्चर के जरिए किसी भी पाठ्यक्रम को पढ़ाया जाता था। थर्ड है हमारा इसके अंदर प्रश्न उत्तर विधि यानी कि क्वेश्चन आंसर मेथड। फोर्थ है हमारा इसके अंदर पाठ्य पुस्तक विधि यानी कि टेक्स्ट बुक मेथड। फिफ्थ है हमारा इसके अंदर विश्लेषण विधि यानी कि एनालिटिक मेथड। वाद विवाद विधि यानी कि डिबेट मेथड, जिसमें डिबेट के द्वारा किसी भी चीज को समझा जा सकता है। सेवेंथ है स्व अध्ययन विधि यानी कि सेल्फ स्टडी मेथड। एट्थ है हमारा कक्षा नायक विधि यानी कि मॉनिटर मेथड। नाइन्थ है हमारा इसके अंदर व्यक्तिगत ध्यान यानी कि इंडिविजुअल अटेंशन। और टेंथ है हमारा इसके अंदर प्रायोगिक विधि यानी कि एक्सपेरिमेंटल या फिर प्रैक्टिकल मेथड। तो ये कुछ मेथड्स थे जो मेडिवल पीरियड में यूज किए जाते थे टीचिंग के लिए। नेक्स्ट हम देखेंगे मध्यकालीन शिक्षा में स्त्री शिक्षा यानी कि जो मध्यकालीन शिक्षा थी उस समय की मेडिवल एजुकेशन थी, उसमें स्त्री शिक्षा कैसी थी। तो इसमें पर्दा तथा मुस्लिम संस्कृति का भाग थी, मतलब जो ये उस समय का था, उस समय पर्दा प्रथा भी थी और ये जो प्रथा थी ये मुस्लिम संस्कृति का भाग थी, जिसमें लेडीज जो थी वो पर्दा प्रथा को फॉलो करती थी, पर्दा करती थी। लड़कियों को उच्च शिक्षा के लिए मदरसों में जाने की आज्ञा नहीं थी। लड़कियां केवल मकतबों में ही शिक्षा प्राप्त कर सकती थीं, उन्हें केवल पढ़ने लिखने और गणित का ज्ञान दिया जाता था, मतलब उसमें भी लिमिटेशंस थी। कुरान याद करना उनके लिए भी आवश्यक था। आगे है इसमें स्त्रियों की उच्च शिक्षा समाज के विशेष वर्गों में प्रचलित थी। गरीब लड़कियां उच्च शिक्षा से वंचित रह जाती थी, मतलब जो कास्ट के हिसाब से या फिर जो बड़े घर की लड़कियां होती हैं उनको शिक्षा दी जाती थी और जो निम्न वर्ग की लड़कियां थी उनको शिक्षा नहीं दी जाती थी। नेक्स्ट हम देखेंगे मध्यकालीन शिक्षा के गुण यानी कि मेरिट्स ऑफ मेडिवल एजुकेशन। तो कौन कौन से मेरिट्स हैं मेडिवल एजुकेशन के। तो इसमें फर्स्ट है हमारा अनिवार्य शिक्षा यानी कि कंपलसरी एजुकेशन। उस समय पर शिक्षा अनिवार्य थी, जिनके लिए उसके हिसाब से ये एक तरीके से कंपलसरी एजुकेशन थी और ये इनका गुण था। सेकंड है चरित्र निर्माण, क्योंकि जो ज्ञान दिया जाता था उससे बच्चों का क्या होता था, कैरेक्टर फॉर्मेशन होता था, चरित्र निर्माण होता था। थर्ड है हमारा इसके अंदर साहित्य का विकास यानी कि डेवलपमेंट ऑफ लिटरेचर। फोर्थ है हमारा इसके अंदर इतिहास लेखन यानी कि राइटिंग ऑफ हिस्ट्री। फिफ्थ है हमारा इसके अंदर संस्थानों का विकास यानी कि डेवलपमेंट ऑफ इंस्टीट्यूट्स। आगे है इसके अंदर हमारा सिक्स्थ जिसमें है निःशुल्क शिक्षा यानी कि फ्री एजुकेशन। सेवंथ है हमारा इसके अंदर छात्रवृत्ति यानी कि स्कॉलरशिप। और एट्थ है हमारा इसके अंदर सहयोग यानी कि कोऑपरेशन। तो ये सारी चीजें उस समय पर इसके मेरिट्स थे। जो मध्यकालीन शिक्षा है मुस्लिम टाइम पर जो भी शिक्षा दी जाती थी मध्यकालीन भारत में, उसके सारे क्वालिटीज मान लीजिए या फिर मेरिट्स।
नेक्स्ट हम देखेंगे इसके अंदर मध्यकालीन शिक्षा के अवगुण यानी कि डीमेरिट्स ऑफ मेडिवल एजुकेशन। जो मेडिवल टाइम में जो एजुकेशन थी उसके डीमेरिट्स कौन कौन से थे। तो फर्स्ट है हमारा इसके अंदर सार्वभौमिक नहीं, मतलब जो शिक्षा थी वो सार्वभौमिक यानी कि यूनिवर्सल नहीं थी। सेकेंड है इसमें भौतिक पक्ष पर बल, जो भौतिक पक्ष थे उन पर बल दिया जाता था। आगे है शारीरिक दंड यानी कि फिजिकली उनको पनिश किया जाता था। फोर्थ है हमारा इसके अंदर सर्वांगीण विकास पर ध्यान नहीं, मतलब ऑल ओवर डेवलपमेंट नहीं किया जाता था। शिक्षकों की निम्न स्थिति यानी कि उस समय पर टीचर्स की स्थिति निम्न थी। स्त्री शिक्षा की उपेक्षा यानी कि नेग्लेक्ट किया जाता था स्त्री शिक्षा को। नेक्स्ट है हमारा इसके अंदर विशेष वर्गों के लिए शिक्षा यानी कि जो विशेष वर्ग के लोग होते थे उनके लिए ही शिक्षा उपलब्ध कराई जाती थी। एट्थ है हमारा इसके अंदर शिक्षा का माध्यम अरबी व फारसी। शिक्षा का माध्यम जो था वो अरबी भाषा में होता था या तो फारसी भाषा में, अन्य किसी भाषा का उपयोग नहीं किया जाता था। नेक्स्ट हम देखेंगे मुस्लिम कालीन शिक्षा के केंद्र यानी कि इंपॉर्टेंट सेंटर्स ऑफ एजुकेशन ड्यूरिंग मुस्लिम पीरियड। जो मुस्लिम पीरियड था उस टाइम पर कौन कौन से ऐसे एजुकेशन सेंटर्स होते थे, जिसमें पहला था फर्स्ट दिल्ली में एजुकेशन सेंटर होता था, आगरा में एजुकेशन सेंटर होता था, जौनपुर में एजुकेशन सेंटर होता था, और उसके बाद बीदर में। तो ये 4 सेंटर्स थे उस समय पर मुस्लिम कालीन शिक्षा में। इन चारों सेंटर्स का यूज़ किया जाता था। आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसके अंदर हमने मध्यकालीन शिक्षा यानी कि जो मुस्लिम शिक्षा थी उसके सारे पॉइंट्स को क्लियर किया और ये आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन रेडी हो जाता है। सो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें, एंड प्लीज प्रेस द बेल आइकन फॉर अदर नोटिफिकेशंस। थैंक यू सो मच।